हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्नेहा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि जो परागनलिका है कैसे वो एंटर करती है, ठीक है, इन द फीमेल पार्ट। तो स्टाइल से होती हुई यानी कि वर्तिका से होती हुई किस तरह से अंडाशय में जाती है। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो परागनलिका होती है यानी कि जो हमारी पॉलन ट्यूब होती है वो अलग अलग मार्ग से होती हुई, अलग अलग रास्ते से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है या फिर बीजांड द्वार तक पहुंचती है, ठीक है। तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, ओके। फिर हम लोग अपना स्टार्ट कर देंगे टॉपिक द्वि निषेचन या फिर दोहरा निषेचन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, मीन्स एंट्री ऑफ pollen tube into ओव्यूल, ओके। तो ओव्यूल में जो बीजांड होता है उसमें परागनलिका यानी पॉलन ट्यूब किस प्रकार से एंटर करती है, किस तरह से उसमें जाती है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे एंटर करती है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखो, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जो परागकण होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है वो अंकुरित होता है, वो जर्मिनेट करेगा, ठीक है। और अंकुरण के बाद जो परागनलिका है वो अंकुरित होकर के बाहर आती है, वर्तिका से होती हुई अंदर जाती है और फिर बीजांड में वो प्रवेश कर जाती है, ठीक है। ये तो हमने देखा था। लेकिन बीजांड में प्रवेश करने से पहले वो अलग अलग रास्ते अपनाती है। मोस्टली ज़्यादातर हम केसेस में ये देखते हैं कि जो परागनलिका होती है वो ज़्यादातर बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है, ठीक है। बीजांड द्वार से ही अंदर वो प्रवेश करेगी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे 3 टाइप्स हैं इसके अलग अलग। तो 3 प्रकार हैं इसके, तीनों के बारे में यहाँ पर मैं बताती हूँ। फर्स्ट है हमारा अंडद्वारी प्रवेश, अंडद्वारी प्रवेश, और इसे हम बोलते हैं पोरोगैमी, पोरोगैमी, ओके। सेकंड है निभागी प्रवेश, निभागी प्रवेश, और इंग्लिश में इसे कहते हैं चलाजोगैमी, चलाजोगैमी, ठीक है। एंड थर्ड वन ये है, तीसरा है मध्य प्रवेश, मध्य प्रवेश, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेजोगैमी, मेजोगैमी, ठीक है। 3 प्रकार होते हैं, 3 तरह से जो परागनलिका होती है, जो हमारी पॉलन ट्यूब होती है वो एंटर कर सकती है बीजांड यानी कि ओव्यूल में, ओके। एक नाम से क्लियर है कि अंडद्वारी प्रवेश यानी कि जब वह अंडाशय के बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, ओके, जहां पर अंड कोशिका पाई जाती है वहां से एंटर करेगी हमारी परागनलिका। सेकंड है निभागी प्रवेश यानी कि जो निभाग था बीजांड द्वार का जस्ट अपोजिट वाला जो ध्रुव था, जो अपोजिट वाला पार्ट था जिसको हमने निभाग बोला था, जिसको हमने चलाजा बोला था, तो वहां से भी एंटर कर सकती है परागनलिका। और तीसरा ऑप्शन होता है मीजोगैमी। मीजोगैमी को हम बोलते हैं कि जब जो इंटेगुमेंट्स, जो अध्यावरण थे यानी कि 2 अध्यावरण से ही जो हमारी बीजांड होता है वो कवर्ड रहता है, तो इंटेगुमेंट को भेद करके यानी उसको फाड़ करके जब वो एंटर करती है परागनलिका तो उसको हम लोग मीजोगैमी या फिर हम उसको मध्य प्रवेश कहते हैं, ओके। अब तीनों में होता कैसे है, देखो मैंने क्या बताया कि अंडद्वारी प्रवेश किसे कहते हैं। अंडद्वारी प्रवेश यानी कि जिस पुल पर, जिस भाग पर, जिस द्वार पर अंड कोशिका प्रेजेंट होती है, अंड कोशिका उपस्थित होती है, ठीक है, एग प्रेजेंट होता है, तो उसको हम अंडद्वार या फिर बीजांड द्वार बोलते हैं, है ना। तो जब परागनलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो उसे हम लोग अंडद्वारी प्रवेश बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होता है, सपोज दैट कि ये हमारा बीजांड है, ओके, इसके इंटेगुमेंट्स हैं इस तरह से, ये इनर इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण है, अंत अध्यावरण है, और ये बाह्य अध्यावरण है, इस प्रकार से, ओके। ये अध्यावरण है। यहाँ पर होता है बीजांड द्वार, यहाँ पर ये बीजांड व्रंत से जुड़े होते हैं, है ना, जो अंडाशय है ना उससे जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर ये बीजांड व्रंत है, बीजांड व्रंत होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी अंड कोशिका होती है और बाकी के 2 सिनर्जिड्स होते हैं, और हमारा बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है ना, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। चलिए अब इनके बारे में मैं देखती हूँ। तो ये देखो बीजांड है, ये बीजांड व्रंत होता है जिससे अंडाशय से जो ओव्यूल है, जो बीजांड होता है वो जुड़ा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर ये भाग होता है जिसे हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं, ओके। या फिर इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रो
पाइल, ओके, इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ओके, बीजांड द्वार को। जस्ट इसके अपोजिट वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है निभाग, और इंग्लिश में से बोलते हैं चलाजा, चलाजा, ओके। ये तो हम लोगों ने पार्ट्स में पढ़े ही हैं, है ना। और ये हमारा पूरा बीजांड की संरचना है, ठीक है। वहाँ तो यहाँ पर क्या होता है कि जो परागनलिका है, ये सपोज ये पूरा इसके बाहर क्या है, अंडाशय है, और ये अंदर, उसके अंदर बीजांड है। परागनलिका आती है, ओके, ये हमारे स्टाइल से होती हुई, यानी कि जो वर्तिका होती है वहां से होती हुई आती है परागनलिका, और वो इस तरह से आती हुई ये परागनलिका है, ओके, ये परागनलिका है। और जब वो इसके अंदर एंटर कर जाती है, ओके, ये है परागनलिका, परागनलिका, देखो इसको मैं इस तरह से बता देती हूँ, ठीक है। ये है परागनलिका। तो जब ये परागनलिका यानी कि जो हमारी पोलन ट्यूब है वो बीजांड द्वार से प्रवेश करती है बीजांड में, तो उसे हम लोग अंडद्वारी प्रवेश बोलते हैं। क्यों, यहाँ पर बीजांड द्वार के पास ही क्या प्रेजेंट है, अंड कोशिका प्रेजेंट है। ये है ना अंड कोशिका, तो ये अंड कोशिका प्रेजेंट है। तो हम लोग बीजांड द्वार या फिर जब परागनलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है बीजांड में, ठीक है, तो उसे हम लोग अंडद्वारी प्रवेश बोलते हैं। इसके बाद हम सेकंड वाली की बात करें तो सेकंड में क्या लिखा है, निभागी प्रवेश, यानी कि जब निभाग की ओर से प्रवेश करती है तो उसे हम लोग निभागी प्रवेश बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन कैसी होती है, ये बीजांड है, ओके, ये हमारे अंड कोशिका होती है, यहाँ पर अगल बगल सिनर्जिड्स यानी कि सहायक कोशिका होती है, यहाँ पर हमारी 3 प्रतिमुख कोशिका होती है, और बीच में हमारे वो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई यानी कि ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ओके। इसके इंटेग्यूमेंट्स होते हैं इस प्रकार से, इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट, यानी कि अध्यावरण, अंत अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण होते हैं ना, ठीक है, ये बाह्य अध्यावरण है। तो ये हमारा क्या है, बीजांड, ये हमारा क्या है, इस साइड है हमारा बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वार, यहाँ पर क्या है बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल है, ओके। और इसके जस्ट अपोजिट क्या है, निभाग है, निभाग, ओके, ये है निभाग यानी कि चलाजा, चलाजा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि निभाग से यानी भाग, तो अब यहाँ से निभाग से होती हुई कोई पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ से एंटर करती है, ओके, यहाँ से एंटर करती है, और फिर जाकर के वो कहाँ जाएगी, वो हमारे बीजांड द्वार की ओर जाएगी, ठीक है। लेकिन जाना किसको है, सबको वहीं पर जाना है, क्योंकि वहीं पर अंड कोशिका उपस्थित है, तो जाएंगे तो वहां पर ही। लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरीके से हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर निभाग की ओर से वो प्रवेश नहीं कर गई थी, यहाँ पर वो सीधे आई और अंड बीजांड द्वार से ही प्रवेश करी थी, क्योंकि वहां पर अंड कोशिका उपस्थित थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बीजांड में प्रवेश उसे करना है तो वो निभाग से होकर के, यहाँ पर निभाग से होकर के ही आती है, ओके, इसी वाले मार्ग से वो आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो मुड़ गई थी और नीचे से आई थी, लेकिन यहाँ पर आई तो वो नीचे से ही है, लेकिन यहाँ से होकर के आई है, निभाग से ही होकर आई है वो, ओके। तो इसको हम निभाग द्वारी प्रवेश बोलते हैं, और ये कहाँ जाती है, अंड कोशिका के पास चली जाती है, यहाँ से एंटर करती है, ठीक है। तो प्रवेश वहां से ही कर रही है, वो कर तो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग उसी कहाँ से हो गई थी, निभाग से ही हो गई थी, है ना, चलाजा एंड से ही वहां उसकी स्टार्टिंग हो गई थी। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से हुई, वो यहाँ पर निभाग की ओर नहीं आई, वो यहाँ से हुई बीजांड द्वार से। समझ में आई बात, ओके। तो ये हमारी परागनलिका ही है, ओके, ये परागनलिका, यहाँ पर लिख दूं मैं परागनलिका, ये दोनों ही परागनलिका है, ये भी परागनलिका यानी कि पोलन ट्यूब है, ठीक है, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, ओके। अब हम लास्ट और देख लेते हैं, अब हम ये लास्ट वाला मध्य प्रवेश और देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बीजांड है, सपोज दैट, अब इससे भी छोटा छोटा बस बनता जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और बड़ा कर दें हम, ठीक है, ताकि तीनों में कंपेयर आप कर सको। तो ये है बीजांड, ओके, इसके इंटेग्यूमेंट्स बना देते हैं, ये है इनर इंटेग्यूमेंट, ये है इसका आउटर इंटेग्यूमेंट, ओके। यहाँ पर है बीजांड द्वार प्रवेश, बीजांड द्वार, ओके, यानी कि माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, यहाँ पर होता है निभाग, ओके, यानी कि चलाजा, ओके। ये यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स हैं, यहाँ पर 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और बीच में होती है हमारी अंड कोशिका, बीच में होते हैं पोलर न्यूक्लियाई यानी कि ध्रुवीय केंद्रक, ओके। अब यहाँ पर 2 पार्ट्स को मैं यहाँ पर बनाना चाहूंगी। ये हमारा है आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट,
इंटेगुमेंट, ओके, इंटेगुमेंट मैंने बता दिया आपको। और ये अंदर वाला है इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ओके, इनर इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण, यानी कि अंतःअध्यावरण, अध्यावरण, और ये है बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, ओके, बाह्य अध्यावरण। अंत और बाह्य अध्यावरण तो हम लोगों ने पढ़ ही लिए थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी पोलन ट्यूब होती है वो कहाँ से एंटर करती है, वो हमारे जो इंटेगुमेंट्स होते हैं उनको भेद करके बीजांड द्वार तक वो जाएगी, ठीक है, ओके। तो कैसे जाती है, जो पोलन ट्यूब होती है वो आती है इस तरह से, और वो इसे भेद करके इन दोनों को, देखो जो इंटेगुमेंट्स हैं उनको फाड़ करके अंदर जा रही है ना, उनको भेद कर अंदर जाती है। देखो यहाँ पर इसको मत गलत मत समझना, लेकिन यहाँ पर जो है ये हमारे पूरे अंडाशय की ओर ही जाती है, ठीक है। ये बीजांड ये हमारे इंटेगुमेंट्स को फाड़ती नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी से देख सकते हो और मैं यहाँ पर मेंशन भी कर रही हूँ उसको, ओके। तो इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलती है, तीनों में ये डिफरेंस है। समझ में आई बात। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इंटेगुमेंट्स को फाड़ते हुए जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं और बीजांड द्वार में चले जाते हैं, ओके। इस प्रकार से ये अब जाएंगे अंदर, दोनों इंटेगुमेंट्स को ये फाड़ कर अंदर चले गए और यहाँ से वो एंटर कर जाएंगे, ये इस तरह से। और यहाँ पर हमारे क्या है, अंडकोशिका है। तो जाना तो तीनों को अंडकोशिका तक ही है, बस मार्ग अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है, लेकिन जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, जो टारगेट है वो सिर्फ एक ही है, वो एक ही है, बीजांड द्वार तक जाना, बीजांड द्वार के अंदर जाना, ओके, ओव्यूल तक पहुंचना, ओके। मार्ग तीनों के अलग अलग है, लेकिन जाना सबको एक ही जगह है, ठीक है। चाहे वो घूम कर जाए, वो कहीं से जाए, किसी, तीनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए, लेकिन जाना तीनों को बीजांड तक ही था, ओके। समझ में आई बात। तो ये तीन डिफरेंस होते हैं कि जो हमारी पोलन ट्यूब है वो अलग अलग रास्ते अपनाती है बीजांड तक जाने के लिए। अंडद्वारी प्रवेश, पोरोगैमी हम उसको बोलते हैं जब पराग नलिका जो है कहाँ से प्रवेश करती है, बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है बीजांड में। दूसरा आता है निभागीय भाग। निभाग से ही क्लियर है कि जब निभाग से जो पराग नलिका है वो एंटर करती है, वो प्रवेश करती है और बीजांड में जाती है। तीसरा है मध्य प्रवेश या फिर मीजोगैमी। मीजोगैमी हम उसको बोलते हैं जब ना तो वो बीजांड द्वार से जा रही है और ना ही वो निभाग यानी कि चलाजा एंड से जा रही है। वो कहाँ से जा रही है, वो इंटेगुमेंट्स को यानी कि जो आवरण थे, जो अध्यावरण थे, ठीक है, अंतःअध्यावरण और बाह्य अध्यावरण, इन दोनों को भेद कर यानी कि उन दोनों को ही चीर कर फाड़ करके वो जा रही है बीजांड में, ओके। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है। समझ में आई बात, इसको नोट करो।